आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व कर कर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो आपको आईआईटी एडवांस प्रिपरेशन के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इनसाइड मॉड प्लस 2m माइनस 2mx इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है और ये कह रहा है कि इस इक्वेशन का एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस होना चाहिए। उसके लिए m+8 का वैल्यू क्या है? m+8 की वैल्यू क्या है वो निकालनी। तो पहले तो आप इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। तो मुझे ये मिल गया। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है ए पॉजिटिव है और इसके दो रियल रूट हैं, इसके दो रियल रूट हैं, टू रियल रूट्स हैं, तो वो एक इन्वर्टेड पैराबोला होता है। उसके एक रूट ये होगा, ये वाला पॉइंट, एक रूट ये वाला पॉइंट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा आप देखिए, इन दोनों रूट के बीच का वैल्यू ये देखिए जितना भी है वो निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव साइड ऑफ द वाई। तो जब ये इक्वेशन का रूट देखिए x+3 एंड x+1, अगर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको जीरो करते हैं, तो मुझे ये -3 मिलेगा और ये पॉइंट -1 मिलेगा। तो -1 एंड -3 के बीच में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव होगा, लेकिन मुझे निकालना क्या है, इसको इसको बनाना क्या है, क्योंकि ये मॉड के अंदर है तो इसे पॉजिटिव बनाना है, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव वाला जो पार्ट है जो इसके नीचे है, इसके बीच वाला पार्ट, अगर वहां पे मॉड लगी हुई है तो ये पार्ट ऐसा हो जाएगा, जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। सिंस इसके बीच में ये नेगेटिव है तो मुझे अगर फंक्शन के टर्म में लिखना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर एक्स की वैल्यू -3 एंड -1 के बीच में, ये जब इक्वेशन को मैं बाहर निकालूंगा मॉड से तो हमें पॉजिटिव बना के निकालना पड़ेगा। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे
तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा इक्वेशन 1 फॉर द वैल्यू ऑफ x इन बिटवीन -3 एंड -1। तो एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई। अब दूसरा, इसके इस तरफ देखिए, इसके इस तरफ और इस रूट के इस तरफ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अब मेरा जो, मैं एक दूसरा कंडीशन ये लिखूंगा, फॉर एक्स लेस देन -3 एंड एक्स ग्रेटर देन -1, दिस एक्सप्रेशन विल हैव पॉजिटिव वैल्यू। तो जब मैं उसे मॉड से निकालूंगा तो हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन हमारा ये इक्वेशन है। तो हमें जब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा। हम लोग इसका एक ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए इन दोनों इक्वेशन का सहायता लेते हुए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्स एंड वाई एक्सिस, मुझे इसके लिए ग्राफ बनाना है, राइट। सॉरी, इसके लिए, इस पार्ट के लिए जो मॉड वाला है, जो आपका मैग्नीट्यूड के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक वाले के लिए मुझे ग्राफ बनाना है। तो एक तो तब हमने ले लिया जब ये मैग्नीट्यूड नहीं होता, तो स्ट्रेट हमारा ग्राफ ऐसा मिलता, और ये जो वैल्यू है ये -1 होता और ये -3 होता एक्स की वैल्यू। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड है, तो हमें इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा जिस जगह पे, जिस इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव है। तो ये वाला जगह पे हमारा नेगेटिव है -1 एंड -3 के बीच में। तो हमारा ग्राफ जो अब क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है ये वाला फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये इन्वर्ट होके पॉजिटिव बन जाएगा। अब आप इसको रब आउट कर दीजिए। तो ये जो ग्राफ आपको मिली, ये ग्राफ इस फंक्शन का है। नाउ
हमारा इक्वेशन टोटल क्या है, दिस प्लस दिस, सॉरी, दिस प्लस दिस। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ ये है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अगर ये है और उस क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ, जैसे आप समझ लीजिए ये आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अब इसके साथ आप एक दूसरा लीनियर फंक्शन कनेक्ट कर देते हैं और इसको इक्वेशन बना देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो इस वाले इक्वेशन का पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि आपने इसको ड्रॉ कर लिया, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो अगर तो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा है तो ये दो जगह पे कट कर रही है, यहाँ और यहाँ पे, तो ऐसे इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन 2 मिलेगा। अगर ये gx सिर्फ कहीं पे टच करता हुआ इसको निकल जा रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन ऐसे इक्वेशन का सिर्फ एक मिलेगा। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो अब हम लोग इसे रब आउट कर देते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन प्लस एक लीनियर इक्वेशन को जब सम करके उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं जीरो में, तो मैक्सिमम सॉल्यूशन मुझे 2 मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू शुड हैव एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। सो 3 सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो ग्राफ अब ऐसा है, इस वाले का ग्राफ मेरा ये है, तो 3 सॉल्यूशन मिलने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा कोई ऐसे पॉइंट पे अगर मैं टैंजेंट खींच लूँ, तो देखिए वो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे ये स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आपको 3 सॉल्यूशन मिलेगा, राइट, क्योंकि ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन का, ये जो लीनियर इक्वेशन है वो इसके लिए स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आपको -1 एंड -3 के बीच ही एक सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है जिसके लिए ये इक्वेशन है रेड वाली, फ्रॉम 1 उस पे उस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ही मिलना चाहिए, बाकी दो आपको ऑटोमेटिकली इस वाले को इसको एक्सटेंड करेंगे तो इस पे वो एक को इधर कट करेगा, एक को इधर कट करेगा, तो 2 और मिल जाएगा। तो 2 + 1 3 करने के लिए हमारा कंडीशन क्या हो जाना चाहिए, जब x आपको -1 से कम है और -3 से बड़ा है, तो जो इसका ये इक्वेशन है उसका वैल्यू
उसका रियल रूट मुझे सिर्फ एक मिलना चाहिए। तो वो इसके लिए यहाँ वाले का रेड वाले का इक्वेशन कौन सा पार्ट है, ये देखिए आपका रेड वाले का पार्ट है। ये पार्ट जो है आपका रेड इक्वेशन के लिए, रेड पार्ट ऑफ द ग्राफ के लिए ये इक्वेशन है, x -3 -1। तो अब हम उसको इस इक्वेशन को यूज करेंगे 1 से, फ्रॉम 1, क्योंकि मेरा कंडीशन मैंने डाल दिया x -3 एंड -1 के बीच में। तो मैं अब इस इक्वेशन को लूंगा, और बोलूंगा कि भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रियल सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही जगह यहाँ पे वो लाइन टच कर रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के लिए आप क्या करेंगे, अब लिखिए b², ये हो गई b है, फोर इंटू a1 है, इंटू c 3 - 2m है, m² + 16 + 8m -12 + 8m + 16m + 4 = 0। तो यहाँ से जब आप m को कैलकुलेट कीजिएगा, जब आप लिखिएगा -b + -b² दैट इज 16 का स्क्वायर -4 इंटू a is 1 इंटू 4/2, तो इससे आपको दो रिजल्ट मिलेगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप, -8 ± √60 मिलेगी। आपको m + 8 खोजना था, तो देखिए -8 जब इधर इसके साथ आ जाएगा तो m + 8 मिलेगा, एंड m + 8 विल बी प्लस एंड माइनस √60। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे m का दो वैल्यू मिल रही है, तो मुझे टेस्ट करना होगा कि कौन सा वैल्यू करेक्ट आंसर होगा। तो आइए अब हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या की जाए, हम लोग बोल रहे हैं कि इक्वेशन 1 का एक ही सॉल्यूशन हो, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसका जो दो रूट का सम होता है वो हम लोग जानते हैं। अगर x1 + x2 लिखें -b/a, तो -b क्या है, लेकिन x1 और x2 को सेम होना है, तो x2 को हम लोग x1 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। x1 आपको मिल गई -4 + m /2। अब इस m का वैल्यू जो यहाँ आपने निकाला, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए यहाँ पे आप डालिएगा, और x1 के वैल्यू को टेस्ट कीजिएगा।
तो अगर तो ये x1 वैल्यू, क्योंकि ये x1 वैल्यू माइनस और -1 एंड -3 के बीच में होना चाहिए, तो जिस वैल्यू के लिए x1 का वैल्यू -1 एंड -3 के लिए होगा, के बीच में होगा, वो वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, चलिए। तो पहली बार हम लोग m की वैल्यू -8 प्लस √60 डालते हैं। फॉर m इज इक्वल टू -8 प्लस √60, टेस्ट कीजिए इसको। x1 -4 -8 प्लस √60 डिवाइडेड बाई 2, √60 की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेटली 7.7 ले सकते हैं। -1.85 आया। तो ये x1 की वैल्यू x हमारा क्या है, -1 एंड -3 है, इसके बीच में पड़ रहा है x1। तो ये वाला सिलेक्शन मेरा करेक्ट है। अब दूसरे वाले को ट्राई आउट करते हैं, दूसरे वाले को टेस्ट करते हैं। x1 -4 प्लस m डिवाइडेड बाई 2 फॉर, हम लोग अब ट्राई कर रहे हैं m का दूसरा वैल्यू, दैट इज -8 माइनस √60, माइनस वाला वैल्यू ट्राई आउट कर रहे हैं। इसको रखिए आप यहाँ पे। तो ऊपर प्लस हो जाएगा, 4 प्लस से 12, 2√15 बाई 2, तो ये क्या आ जाएगी टोटल आपको 6 प्लस √15। बट ये x1 का वैल्यू 6 प्लस √15 आ रहा है। दिस इज नॉट लाइंग बिटवीन x माइनस एंड -3 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे साइन -√60 दिखाया हुआ है, ये गलत हो गया है। यहाँ पे प्लस √60 होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास यही क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ मैग्नीट्यूड लगा दिया है, तो मैग्नीट्यूड जहाँ भी लगा होता है आपको मालूम है, उसे जब मैग्नीट्यूड को रिमूव करते हैं तो -1, अगर जब रिमूव करते हैं उसके पहले हम लोग जज करते हैं कि वो मैग्नीट्यूड मॉड के अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ उसको रिमूव करते हैं सो दैट वो पॉजिटिव बन जाए, और अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज उसको बाहर निकाल देते हैं।
तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि किस रीजन में इसकी वैल्यू निगेटिव होगी, सो दैट मैं उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ से आपको मालूम है कि इसका जो रूट होगा, रूट का कहने का मतलब है जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 इज इक्वल टू 0 को जब आप ट्राई आउट करेंगे तो उससे जो x का जो वैल्यू आएगा जो आ रहा है -3 एंड -1, उन दोनों के बीच में ग्राफ की वैल्यू निगेटिव, मतलब उसकी वैल्यू निगेटिव होगी, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, या फंक्शन बोल दीजिए क्वाड्रेटिक फंक्शन। लेकिन हमारा क्या है, उसमें मॉड लगी हुई है, तो जब मैं उस रीजन को जब आपके लिए लिखूंगा तो इसको जब मॉड को हटाएंगे तो मुझे माइनस साइन के साथ बाहर लाना पड़ेगा, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी फॉर x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन -1। फिर दूसरी चीज आप जान रहे हैं कि -3 के इस तरफ देखिए सारा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, -1 के इस तरफ पूरा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो फॉर x लेस देन -3 एंड फॉर x ग्रेटर देन -1, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो मैं सीधा निकाल दिया, उसको सीधा रिमूव कर दिया मॉड को, और x² + 4x+3 से मुझे दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। तो अब इन दोनों को कंबाइन करते हुए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ग्राफ मुझे देखिए ये ग्रीन वाली पार्ट, देन ये रेड वाली पार्ट एंड दिस ग्रीन वाली पार्ट, इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ है, मतलब आपका इस इक्वेशन का ग्राफ है। फिर इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन का, इस इक्वेशन का जो इसके अंदर इन सर्किल किया हुआ है उसका ग्राफ है ये ग्रीन, रेड एंड देन ग्रीन। तो दूसरा वाला पार्ट क्या है आपका, लीनियर इक्वेशन है। जब दोनों को साथ में मैं कंबाइन करके ग्राफ बनाऊंगा और बोलूंगा कि मुझे 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन जो है हमको जो मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन इस टोटल ग्राफ को 3 जगह कट करेगा। तो 3 जगह कट करने के लिए क्या होना चाहिए, जब आप स्ट्रेट लाइन को यहाँ से ऐसे डाल रहे हैं तो यहाँ पे टच होना चाहिए, वो इधर जाके इसको कट करेगा, बैक आके यहाँ इसको कट करेगा, तो आपको 3 सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप ये लाइन ना बनाकर, अगर आप सोचिए आप कुछ वो ऐसा कर देते, ऐसा सोचिए आप इसको, अगर वो लाइन अगर मैं कर देता कि मेरी वो लाइन जो है वो कुछ ऐसी है, इस स्ट्रेट लाइन, ये जो पर्पल कलर वाली वो होती, तो आपको कितना सॉल्यूशन मिल रहा है, देखिए 1 2 3 4 सॉल्यूशन मिल जाता। बट मेरा पर्पस है 3 ही सॉल्यूशन मिलना है। इसका मतलब है कि जो ये वाली जो पोर्शन है, ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जस्ट इसको टच करता हुआ जाए, मीन्स इस वाले पोर्शन पे टेंजेंट हो, तो टेंजेंट होगा तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके लिए कौन सा इक्वेशन है, इसके लिए इक्वेशन 1 है रेड सेक्शन के लिए। तो इसका मुझे x का एक ही सॉल्यूशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो टेंजेंट है, वो टच करता हुआ जा रहा है, एक ही सॉल्यूशन। अगर वो कट करते हुए जाता तब इसका भी 2 सॉल्यूशन होता, तब डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 नहीं लिख सकते थे, डी शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लेकिन मुझे एक ही के लिए ट्राई आउट करना है, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट मैंने इक्वेशन 1 का 0 कर दिया, तो मुझे m की वैल्यू मिल गई।
अब m की 2 वैल्यू मिल गई तो m की उस वैल्यू को मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा x पे रिस्ट्रिक्शन है, x शुड बी बिटवीन -1 एंड -3। तो मैं ये इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसके लिए मैंने कहा क्या किया, x1 प्लस x2 टू सॉल्यूशन मानकर मैंने -b/a किया। -b इज दिस, a इज 1, तो ये आ गया। लेकिन x1 इज इक्वल टू x2 है, तो फिर मुझे ये चीज मिल गई। तो अब m का वैल्यू ये 1/1 रख के मैं ट्राई आउट करूंगा कि x1 -1 एंड -3 के बीच में आ रहा है नहीं, इसका वैल्यू इन दोनों के बीच में है या नहीं। जो वैल्यू इन दोनों के बीच में होगा वही करेक्ट होगा। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट कर दिया 2 कंडीशन के लिए। तो मुझे मिला कि ये वाला पार्ट करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत है। तो -8 प्लस √60 वाला करेक्ट है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, m+8 should have been this। लेकिन क्वेश्चन में बाय मिस्टेक यहाँ माइनस साइन लगाई हुई है, वो माइनस ना होके प्लस होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ प्लस कर दिया है, +√60 प्लस √60 विल बी द करेक्ट आंसर। सो होपफुली आप समझ गए होंगे। इन केस कहीं दिक्कत है, इट्स ए सिंपल कॉन्सेप्ट, ओनली थिंग 2-4 कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे और समझिए और खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।